जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो दोस्तों आपको बिल्कुल परीक्षा की तरह मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस स्थान से सिक्के जारी किए थे। यानी दोस्तों आपको बताना है शेरशाह सूरी द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे वो किस स्थान से किए थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पटना। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो शेरशाह सूरी द्वारा सिक्के जारी किए थे, एक तो दोस्तों उनका नाम था क्या, रुपया। दोस्तों आपको पता होगा रुपया शेरशाह सूरी ने जारी किया था, जो दोस्तों आपका पटना से किया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारतीय मुद्रा है रुपया, वो यहीं से इसका नाम लिया गया, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम, तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद कहाँ था। जो दोस्तों इसका मकबरा है वो आपका सासाराम बिहार में है। कहाँ पर दोस्तों, सासाराम बिहार में। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो शेरशाह सूरी था उसका शासनकाल कितना था, तो ये दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि शेरशाह सूरी का शासनकाल कितना था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा है उसकी दूसरी बैठक कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को आपके संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दोस्तों इसके स्थायी अध्यक्ष आपके बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि पहली बैठक आपकी कब हुई थी, तो दोस्तों आपकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1904 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों आपकी दूसरी मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों आपको तीसरी कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो अपना संविधान है उससे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों जो आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जाके। जो दोस्तों आपकी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। इसमें दोस्तों जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने दोस्तों उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। किसे दोस्तों, उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, और जिसे दोस्तों संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। कब दोस्तों, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। यानी दोस्तों आपको बताएं जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो दोस्तों आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा मराठाओं की हार हो जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं 1556 में, तो ये दोस्तों आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। और दोस्तों पहला तो आपको पता ही होगा 1526 ईस्वी में पहला हुआ था, जो दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें दोस्तों आपको पता होगा बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बता देना दोस्तों इब्राहिम लोदी था, वो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। अगर दोस्तों आपसे संस्थापक पूछा जाए तो आपको बेलोर लोदी बताना है। क्या दोस्तों, बेलोर लोधी। और दोस्तों आपको पता ही होगा जो बाबर था उसने पानीपत के युद्ध में दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ये भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो बाबर का पुत्र था वो कौन था, अगला मतलब अगला शासक कौन बना था बाबर के बाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रिकेट्स। यानी दोस्तों विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं रतौंधी, तो आपको पता होगा ये विटामिन ए की कमी से होता है। क्या दोस्तों, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपको पता ही होगा आपका स्कर्वी होता है। और दोस्तों विटामिन ए का आपका जो रासायनिक नाम है वो पूछा जाता है, तो दोस्तों आपका रेटिनॉल है। क्या दोस्तों, रेटिनॉल। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना जो विटामिन है इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब और कहाँ पर किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1974 पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और दोस्तों जो आपको अभी
पता होगा जो अग्नि 5 है उसका भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये दोस्तों आपको बताना है कि कहाँ पर किया है, किसका दोस्तों, अग्नि 5 का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम यानी दोस्तों LIC की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि LIC की स्थापना कब हुई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1956 ईस्वी को आपके LIC की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या दोस्तों, मिसाइल मैन। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर भी यही रहे थे। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर रहते थे। दोस्तों आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो अजंता की गुफाएं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यानी दोस्तों आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे भीमबेटका गुफाएं पूछी जाती हैं तो दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश में। इनसे दोस्तों आपका एक प्रश्न जरूर आता है, वो दोस्तों कहाँ पर है, आपकी MP यानी भीमबेटका गुफाएं आपकी MP में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 1885 ईस्वी को आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई थी, जो दोस्तों आपके एओ द्वारा की गई थी, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों, स्कॉटलैंड के निवासी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ इसका आपका पहला अधिवेशन भी आपको पता होगा 1885 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें दोस्तों आपको पता होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने दोस्तों, 72 प्रतिनिधियों ने। एक तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो अधिवेशन था वो किस कॉलेज में या किस जगह पर हुआ था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो वो थे आपके दोस्तों बैरुद्दीन तैयब जी। अगर दोस्तों आपसे अंग्रेजी पूछा जाए तो आपके थे जॉर्ज यूले। कौन दोस्तों, जॉर्ज यूले। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी तो दोस्तों आपकी थी दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू। और दोस्तों ये सरोजिनी नायडू आपको पता होगा प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपसे भारतीय नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे महिला पूछा जाता है तो आपको एनी बेसेंट बताना है। और दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने केवल 1924 जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में भाग लिया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अगर दोस्तों आपसे अधिवेशन से प्रश्न आता है तो ये 100% ही आपका आता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं 1917 अधिवेशन में किसने भाग लिया था तो दोस्तों ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जो दोस्तों आपके स्वतंत्र बोस थे आपको पता होगा उन्होंने आपके 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इससे इस्तीफा दे दिया था। यानी दोस्तों इसकी अध्यक्षता थी इसे बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, यानी इसे छोड़ दिया था। फिर दोस्तों उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गुप्त काल में फहान भारत आया था वह कहाँ का यात्री था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गुप्त काल में फहान भारत आया था वो कहाँ का यात्री या कहाँ का निवासी था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। यानी कहाँ का था, चीन का। कौन दोस्तों, फहान प्रथम चीनी यात्री भी माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो लॉर्ड कर्जन है वो किससे संबंधित है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है बंगाल विभाजन। यानी दोस्तों जो आपका बंगाल विभाजन है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको आराम से मालूम पड़ गई होगा जो दोस्तों लॉर्ड कर्जन है वो बंगाल विभाजन के समय में भारत का वायसराय था। और दोस्तों सामन कमीशन, यानी दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है सामन कमीशन में भारत कब आया। तो आपको पता होगा ये 1928 ईस्वी में भारत आ चुका था सामन कमीशन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब दोस्तों आपके कौन थे, जेम्स चैडविक। यानी 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पंजाब में हुआ। और दोस्तों इस टाइम आपको बतागा रोल एक्ट भी आपका लागू हो गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना इसे जो रोल एक्ट है इसे काला कानून किसके द्वारा कहा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विद्वान कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी विद्वान, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कौटिल्य। यानी दोस्तों इसे चाणक्य भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ब्लड बैंक की संकल्पना या सर्वप्रथम किसने की थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो ब्लड बैंक है इसकी संकल्पना सर्वप्रथम किसने की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लैंड स्टीनर द्वारा ब्लड बैंक की सबसे पहली बार सर्वप्रथम या पहली बार एक ही बात है दोस्तों संकल्पना की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अमरकंटक है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो दोस्तों कहाँ है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश से। ये भी आपको पता होना। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं यमुना की तो आपको पता होगा यमुना का जो उद्गम है आपका उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और गंगा का भी उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नील विद्रोह किस फसल से संबंधित था। यानी दोस्तों आपको बताना जो नील विद्रोह वो किस फसल से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नील से। किससे था दोस्तों नील से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय वो कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पेरिस। कहाँ पर दोस्तों पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ न्यूयॉर्क में तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन में न्यूयॉर्क ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके ज़्यादातर मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में। जैसे दोस्तों आपका यूएनओ का ले लीजिए पहला उदाहरण, यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनमें से दोस्तों आपके 5 के तो न्यूयॉर्क में ही हैं और एक का दोस्तों आपका कहाँ पर है हैग, जो दोस्तों आपका नीदरलैंड में पड़ता है। और दोस्तों आपको पता होगा हैग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना जैसे रेगुर मिट्टी भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है और काली मिट्टी, तो ये दोस्तों फसल से किससे संबंधित है या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है काली या रेगुर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में लोग किस धातु को नहीं जानते थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के लोग किस धातु को जानते नहीं थे या परिचित नहीं थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोहा। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। और दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता की आपसे खोज पूछी जाए तो आपको पता ही होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसी ने दोस्तों दयाराम साहनी ने। अगर दोस्तों आपसे मोहनजोदड़ो की पूछी जाती तो आपको तक उसकी खोज 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी ने की। और दोस्तों जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों आपके दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित माने जाते हैं। और दोस्तों आपसे वहीं आपसे प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो आपका वो लोथल है। दोस्तों कई परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो में दोस्तों सबसे विशाल या सबसे बड़ा स्नानघर भी मिला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्त किससे माना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भक्ति आंदोलन था उसमें निर्गुण भक्त किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कबीर। यानी दोस्तों जो भक्ति आंदोलन था वो आपको बतागा उन्हें निर्गुण भक्त कहा जाता था, किसे कबीर को। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको अच्छे लगे हुए हैं वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आपकी किसी भी PDF चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दी जाएगी। अगर दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना है, हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। इस पर दोस्तों आपको स्पेशल SSC MTS से भी काफ़ी वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख के जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।